तो देखिए मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगी हमारे पास 1 प्लस ओमेगा क्यूब, यहाँ आएगी हमारी ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर, यहाँ हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा और यहाँ हो जाएगा ओमेगा क्यूब प्लस 1। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 1 प्लस ओमेगा क्यूब को 1 लिख सकते हैं हम, ओमेगा क्यूब को क्या लिख सकते हैं 1। ठीक है, ये हो जाएगा 2 ओमेगा स्क्वेयर, ये 2 ओमेगा हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। पूरी मैट्रिक्स से क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा यहाँ पर 1 ओमेगा स्क्वेयर ओमेगा 1। ये तो वापस क्या बन गई हमारी ए मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, फाइंड क्या किया था मैंने ए स्क्वेयर, यानी ए स्क्वेयर किसके इक्वल आ रहा है 2 ए के इक्वल आ रहा है, बट मुझे क्या फाइंड करना है ए की पावर 100। और हम ऑप्शंस देख रहे हैं तो ऑप्शंस में क्या है सब जगह ए है और यहाँ पे ए स्क्वेयर है, तो मैं ऐसा तो नहीं कर सकती कि 50 पावर ले लूँ दोनों तरफ। अगर 50 पावर लूँगी तो यहाँ तो 100 बन जाएगा, बट यहाँ तो ए की पावर 50 बनेगा ना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ए क्यूब फाइंड करते हैं हम। अब ए क्यूब क्या होगा वो देखो आप, ए क्यूब का मतलब क्या है कि ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई ए से करनी है। ए स्क्वायर क्या आया था मेरा 2 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1, ए स्क्वायर तो हमारा यही था ये वाला। ठीक है, और ए क्या है हमारा 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1, ये तो वापस क्या बन रहा है ए स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू वैसे क्या आती है हमारी 2a, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a, दैट मीन्स ये क्या बन रहा है 2 की पावर 2a। जब मैं ए क्यूब फाइंड कर रही हूँ तो क्या आ रहा है मेरे पास 2 की पावर 2a। जब मैंने ए स्क्वायर फाइंड किया तो क्या आया था 2a, दैट मीन्स अगर मैं ए की पावर 100 फाइंड करूँगी तो 2 की पावर 1 कम आएगी। ए क्यूब फाइंड किया तो 2 की पावर 2 आ रही है, ए स्क्वायर फाइंड किया तो 2 की पावर 1 आ रही है, तो ए क्यूब फाइंड ए की पावर 100 फाइंड करेंगे तो 2 की पावर क्या आएगी 99 और साथ में क्या आ जाएगा ए। तो हमारा आंसर जो है वो कौन सा करेक्ट होगा, फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अब है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर आइटा ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, हमें अब एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पढ़ा है एक कि क्या होता है हाफ। देखो ये फॉर्मूला कब लगता है हमारा, जब हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हों x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, अब मुझे इसका एरिया फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है x1 y1 x2 y2 x3 y3 और एक कॉलम हम 1 1 की बना देते हैं, ये हमारा क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। लेकिन ये कब है जब कार्टेशियन सिस्टम है, बट हमें तो जो वर्टिसेस दे रखे हैं वो कॉम्प्लेक्स में दे रखे हैं। तो देखो आपको पता ही है वर्टिसेस कॉम्प्लेक्स में हैं तो इसको कार्टेशियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या बनता है हमारा यहाँ पर, यहाँ तो हमारी रियल एक्सिस होती है और यहाँ क्या होती है हमारी इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, अगर कोई नंबर है x प्लस आइटा वाई तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रियल एक्सिस पे तो कहीं ना कहीं x आ जाएगा और इमेजिनरी एक्सिस पे कहीं y होगा, तो ये जो हमारा पॉइंट होगा वो क्या होगा x कोमा वाई या फिर x प्लस आइटा वाई। तो मैं आइटा को क्या लिख सकती हूँ, मैं आइटा को क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे रियल पार्ट तो 0 है और इमेजिनरी पार्ट 1 है। ओमेगा ओमेगा क्या होता है हमारा -1 प्लस √3 आइटा बाई 2, तो यहाँ पे रियल पार्ट तो क्या है -1/2, इमेजिनरी पार्ट क्या है √3/2, तो ओमेगा के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे -1/2 √3/2। ऐसे ही ओमेगा स्क्वायर को, ओमेगा स्क्वायर क्या होता है हमारा -1 माइनस √3 आइटा बाई 2, तो यहाँ पे रियल पार्ट तो क्या है -1/2, इमेजिनरी पार्ट क्या है -√3/2, तो ओमेगा स्क्वायर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे -1/2 -√3/2। अब हमारे लिए बहुत इजी एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, पहले 0 1 फिर ओमेगा कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -1/2 √3/2। ठीक है, और ओमेगा स्क्वायर कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे -1/2 -√3/2, एक कॉलम आ जाएगा 1 1 1 का। बस अब कुछ नहीं है, हमें इसे डिटर्मिनेंट सोल्व करना है, तो 1/2 बाहर आ जाएगा। 0 का सोल्व करने की नीड है नहीं क्योंकि 0 बन जाएगा, इसके लिए -1 आएगा। इसको स्किप करेंगे, इसको स्किप करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई से -1/2 ये हो जाएगा +1/2। फिर हम क्या लेंगे इस 1 के लिए करेंगे, तो इसको छोड़ेंगे, इधर आ जाएगा हमारा √3/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी √3/4 और यहाँ पे भी आ जाएगा हमारा √3/4। ठीक है, ये तो 0 बन गया ओवरऑल, 0 मल्टीप्लाई समथिंग ये पूरा 0 बन जाएगा। क्या बचा हमारे पास, सिर्फ ये बचा, ये कितना है हमारा 1/2 बाहर था, ये हमारा हो जाएगा 2 √3/4, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो आंसर कितना आ जाएगा √3/4। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने क्या कहा है कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं, तो हमें ये बताना है कि
ऐसे इक्वेशन बताओ जिसके रूट क्या होंगे, अल्फा की पावर 19 एंड बीटा की पावर 7। ठीक है, अब इक्वेशन क्या दे रखी है हमें, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके तो हमें पता है रूट्स क्या होते हैं, इसके रूट्स क्या होते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वेयर। अगर आपको याद भी नहीं है तो आप फाइंड कर सकते हो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आप रूट कैसे फाइंड करोगे, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, एक तो आपकी आएगी -1 प्लस माइनस रूट 3 आइटा बाई 2, तो वैल्यूज हो जाएंगी -1 प्लस रूट 3 आइटा बाई 2 और -1 माइनस रूट 3 आइटा बाई 2। तो ये वैल्यू क्या होती है ओमेगा और ओमेगा स्क्वेयर। तो ये बेटर रहेगा कि हम डायरेक्ट याद रखें कि एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इस इक्वेशन के रूट क्या होते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वेयर। यानी अल्फा की वैल्यू तो है ओमेगा और बीटा की वैल्यू क्या है ओमेगा स्क्वेयर। अब इन्होंने क्या कहा है कि हमें कैसे इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स क्या हों, अल्फा की पावर 19 और बीटा की पावर 7। ठीक है, तो अल्फा की पावर 19 का मतलब क्या हो जाएगी ओमेगा की पावर 19। और ओमेगा की पावर 19 को हम क्या लिख सकते हैं, आप क्या किया करो, इस पावर को 3 से डिवाइड करो। ठीक है, जब मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगी तो आंसर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 1। ठीक है, 3 6 18, तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो आंसर भी क्या बचेगा ओमेगा की पावर 1। यानी अल्फा की पावर 19 तो क्या आ रहा है मेरा ओमेगा। ठीक है, बी की पावर 7 निकालना है, बी की पावर 7 का मतलब क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वेयर की पावर 7 यानी ओमेगा की पावर 14। इसमें भी क्या करेंगे हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3 चौके 12 यानी 2 बचेगा। तो बीटा 7 किसके इक्वल आ गया ओमेगा स्क्वेयर। ये तो वही रूट्स आ गए ओमेगा ओमेगा स्क्वेयर जो इसके थे। इसका मतलब इक्वेशन आपकी क्या रहेगी, ये सेम ही रहेगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा हमारा। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने क्या कहा है, द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन। हमें रियल रूट फाइंड करने इस इक्वेशन के। अब इक्वेशन क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वेयर प्लस 5 मोड एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। अगर मोड एक्स है ये तो यहाँ पे दो इक्वेशन बनेंगी। अगर मेरा एक्स 0 से बड़ा है तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, और अगर x मेरा 0 से छोटा है तब मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप x की वैल्यूज़ निकाल लो दोनों केसेस में और देख लो आप कि कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है। और यहाँ पे एक हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या होता है कि देखो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल क्या होती है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अगर b का साइन a और c के साइन के अपोजिट है, अगर b का साइन a और c के साइन के अपोजिट है तो दोनों रूट्स क्या आएंगे आपके पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, और अगर a का साइन a और c के साइन के सेम है यानी a b c का सेम साइन है तो जो दोनों रूट्स होते हैं हमारे अल्फा और बीटा वो दोनों क्या आएंगे आपके नेगेटिव आएंगे। इतनी बात समझ में आई। तो देखो यहाँ पे ए बी सी तीनों के साइन सेम है, इसका मतलब जो भी इसके रूट्स आएंगे उन दोनों का साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। यही कहा है ना, अगर सेम साइन है तो दोनों रूट्स क्या होंगे आपके नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो यानी अल्फा भी नेगेटिव आएगा बीटा भी नेगेटिव आएगा। ठीक है, यानी अल्फा बीटा कह दो, फिर आप ये कह दो कि जो एक्स की वैल्यूज आएंगी वो दोनों क्या आएंगी नेगेटिव आएंगी। लेकिन हम तो क्या कह रहे हैं कि एक्स ग्रेटर देन 0 लेके चले हैं, तो यहाँ पे तो कोई भी हमें सोल्यूशन नहीं मिला। ठीक है, अब यहाँ देखो आप, अब यहाँ पे क्या है, बी का साइन अपोजिट है ए और सी के साइन के। इसका मतलब एक्स की जो दोनों वैल्यूज आएंगी उनका साइन कैसा होगा आपका पॉजिटिव। अगर बी का साइन अपोजिट हो जाता है ए और सी के साइन से तो हमारे जो दोनों रूट आते हैं वो कैसे आते हैं पॉजिटिव। इसका मतलब x1 भी पॉजिटिव आएगा x2 भी पॉजिटिव आएगा। लेकिन हमारा x तो क्या है 0 से छोटा है। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, नो, कोई भी सोल्यूशन नहीं मिला हमें। तो आंसर ना ये हो सकता ना ये हो सकता ना ये हो सकता, यहाँ पे क्या आएगा फिर हमारा नन आएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। ध्यान क्या रखना आपने, अगर ए और सी का साइन, आप ऐसे ध्यान दो, अगर बी का साइन ए और सी के अपोजिट है तो रूट आएंगे पॉजिटिव, और अगर तीनों का साइन सेम है तो रूट आएंगे आपके नेगेटिव। ठीक है, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कहता है ये, द लीस्ट इंटीजर सेटिस्फाइंग दिस इज। ठीक है, हमें सबसे छोटा नंबर बताना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। वो नंबर कैसा होना चाहिए, हमारा इंटीजर होना चाहिए। करें इसको सोल्व। देखो 10 10 10 10 ये सारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी 10 कॉमन आएगा, यहाँ से भी 10 कॉमन आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन क्या बचेगी मेरे पास, 396 माइनस 19, ये तो प्लस एक्स हो जाएगा, लेस देन 376 माइनस 19
प्लस 9x, -19 ये भी कैंसिल हो गया, x को वहाँ ले जाओ आप तो -x होकर क्या बचेगा 8x, ठीक है। और 376 को यहाँ ले जाओ आप तो 396 में से 376 माइनस होगा तो कितना बचेगा हमारा 20, ठीक है। x की वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा 20/8 लेस देन x, कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 पानी 40, 2.5। तो जो हमारा x है वो 2.5 से बड़ा होना चाहिए और x हमें किस टाइप का लेना है इंटीजर, तो 2.5 से जस्ट बड़ा इंटीजर कौन है मेरा 3, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये 12th क्लास का क्वेश्चन है, इजीली आप कर सकते हो। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इस कंप्लीट की। सबसे अंदर वाले ब्रैकेट से सोल्व करेंगे हम। अब tan इनवर्स अप्लाई हो रहा है तो हमें पता है कि इनवर्स फंक्शन हमें क्या देता है, एंगल देता है। तो इसके जगह मैंने क्या मान लिया, थीटा मान लिया, ठीक है। मैंने क्या किया, tan इनवर्स x की जगह थीटा ले लिया तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी tan थीटा। हमें पता है कि टेंजेंट किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी परपेंडिकुलर तो क्या है हमारा x और बेस क्या है हमारा 1, तो हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा √x² + 1, ठीक है। देखो आप क्वेश्चन क्या बन चुका है अभी हमारा, साइन कोट इनवर्स कोस, इसको हमने थीटा लिया था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कोस थीटा। तो मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कोस थीटा की। अब देखो कोस थीटा किसके इक्वल होता है हमारा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस तो क्या है मेरा 1 और हाइपोटेन्यूज अभी फाइंड किया है क्या है √x² + 1, कर दें यहाँ पर पुट, तो ये आ जाएगा साइन कोट इनवर्स कोस थीटा की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 1/√x² + 1, ठीक है। अब आप क्या करो, इसको थीटा 1 मान लो, कोट इनवर्स जब मैं अप्लाई करूँ तो मुझे कुछ ना कुछ एंगल मिलेगा, इसको मैंने थीटा 1 मान लिया। तो अब क्वेश्चन क्या रहेगा मेरा, सिर्फ साइन थीटा 1, ठीक है। अब देखो आप, हमने क्या किया, इस कोट इनवर्स 1/√x² + 1 को थीटा 1 मान लिया। इसका मतलब क्या होगा हमारे पास, मैं यहाँ कर देती हूँ, इसका मतलब क्या होगा कि कोट थीटा किसके इक्वल आ जाएगा मेरा 1/√x² + 1, ठीक है। अब यानी कोट क्या होता है हमारा बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस मेरा 1 है, परपेंडिकुलर ये है। अब यहाँ देखो फाइंड क्या करना है हमने, साइन थीटा 1, ठीक है। अब मैं क्या चाहूँगी कि जो थीटा 1 है इसकी वैल्यू मैं साइन इनवर्स में निकाल दूँ ताकि साइन और साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाए और हमारा डायरेक्ट आंसर बच जाएगा, ठीक है। एक्चुअली कैंसिल आउट नहीं होते हैं, वो साइन इनवर्स उसका इनवर्स फंक्शन है, तो कोई फंक्शन के ऊपर उसका इन्वर्स लगता है तो क्या मिल जाएगा, मैं आइडेंटिटी फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो आप, अब मुझे क्या करना है, साइन में फाइंड करना है, ठीक है। तो साइन थीटा 1 क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो पहले हमें हाइपोटेन्यूज चाहिएगी तो आप हाइपोटेन्यूज निकाल लो। हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये बन जाएगा x² + 1 प्लस बेस स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा √x² + 2। तो हाइपोटेन्यूज क्या आ गई हमारी √x² + 2, तो परपेंडिकुलर था √x² + 1 और हाइपोटेन्यूज है हमारी √x² + 2। तो साइन थीटा क्या आ चुका है हमारा, ये आ चुका है, वैल्यू पुट कर दो आप यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा 1 किसके इक्वल आ जाएगा हमारा, साइन को वहाँ लेके जाऊँगी तो साइन इनवर्स √x² + 1 √x² + 2, ये एक तरह से हमारा खत्म हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा √x² + 1 √x² + 2। तो कौन सा ऑप्शन आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा।